कई दिनों से ये किसान लोगों का ये आंदोलन चढ़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसका रोक लगाई है। ज़रूरी था ताकि कुछ शांत हो जाए, क्योंकि जो भी बात करने आते हैं तो वो बराबर मानने को ही तैयार नहीं है, और उनको ये भी मालूम नहीं कि उनको क्या चाहिए, ये बिल में क्या तकलीफ प्रॉब्लम क्या है वो भी ये समझ नहीं रहे हैं। लेकिन वो इसका मतलब है किसी के कहने पे ये लोग कर रहे हैं ना, अपने आप से नहीं कर रहे हैं। तो कितना नुकसान भी कराया पूरा पंजाब में, तो वो भी देखकर बड़ा ख़राब लगा। पूरा टावर तोड़ दिया, ये कर दिया, एंड दैट्स नॉट नाइस। क्योंकि जो भी हमारी सरकार हमेशा बोल रही है कि आप आइए, आपको क्या चाहिए बताओ, लेकिन उनके पास कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। अभी एक खबर आई है, हेमा मालिनी ने कहा है कि इन किसानों को जो विरोध कर रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता है कि वो विरोध क्या कर रहे हैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस समिति में 4 दूसरे रखने थे। उसमें हेमा मालिनी जानी थी, उसमें स्मृति ईरानी जानी थी, उसमें जो है कंगना रणावत जानी थी, और उसमें नीता अंबानी जानी थी, जिसका मोदी जी बड़ा कड़क हाथ पकड़ते हैं। 1947 के बाद पहला आंदोलन ऐसा हुआ कि सरकार जो कुछ जबरदस्ती दे रही है हम लेना रहे, हम दूर भाग रहे, यू बिल भी तो ना ले रहे, यू भी जबरदस्ती दे रहे, अब ये कमेटी जबरदस्ती दे रहे। अब भगवान इनके ऐसा मैं कौन सा ज्ञान को इंजेक्शन लगाऊं, मेरे पास तो है नहीं, वो कंपनी में बनता ना, बाबा रामदेव की में बनता होगा। म्यूजिक जिसको ये पता नहीं कि बेर का पिछवाड़ा किधर हो और वो खेती बता रही है हमें। अरे वहीं नाचती कथक ठीक लगती है। आपने फोटो देखा खेती का तो उनका? है? अरे फोटो तो हमने मोदी का भी देखा था, फावड़े की जगह बेलचा ले रहा था, सफेद सूट पहन रहा था और जूते पहन रहा, जुराब पहन रहा और बेलचा ऐसे लगा रहा। देखिए, घर पे बागवानी में गमले में पुदीना उगाना और खेती करना एक नहीं हो सकता। देखिए, जो आंदोलन होते हैं वो सभ्यता से, संस्कृति से चलाए जाते हैं। जब दिल्ली जाने का टाइम हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बतावेंगे तो हम ये दिल्ली जावेंगे, देश का किसान दिल्ली जाएगा, ये रोक के दिखा देना। प्लानिंग की बात ऐसी कर रहे हो पत्रकार महोदय, कोई वहां तोप लेकर जा रहे हैं। किसी किसान ने पूछा कि खेती कैसे हो? नहीं, ये भी तो लोगों के द्वारा चुनी गई है, तो इनका भी कर्तव्य बनता है कि लोगों के तो ये सलाह सरकार को दें। हमें क्यों दे रहे हैं? हमने इनसे मांगी है, हमने इनसे सलाह मांगी है, क्यों सलाह दे रही है फालतू की? तो यही है, अब आप सरकार को सलाह देंगे तो आप कहेंगे समर्थन में आ रहे हैं। अरे सरकार को दे सलाह कि उसकी बुद्धि ठीक कर ले अपनी, या किसान है तो वहां जाकर लड़ उनसे कि इनके बिल को ठीक कर दे, मान ले, इसे वापस ले ले। हमें क्यों बता रही है? इससे बता दियो कि कथक बम्बई में ठीक रहे, वरना ये कथक नृत्य अब का जो है उसमें मथुरा में बड़ा बछवा जाने हम, संटा होगा हाथ में संटा। हेमा मालिनी कहा है कि ये जो लोग बिल चला रहे हैं उन्हें पता नहीं है। किसान का, देश के सबसे बड़ा किसान का सवाल आया, ध्यान से सुनियो। हाँ जी, चलिए, वो उन्होंने कहा है कि जो लोग बिल चला रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि ये बिल क्या है, वो भटके हुए लोग हैं। ज्यादा घना हो रहा हम मान सके, तमें रजाई की जरूरत है हम यूं भी मान सके, वह रजाई को छोड़ के, बिस्तर को छोड़ के यहाँ आवे माननीय सांसद जी हेमा मालिनी जी यहाँ आवे और हमें इस बिल के फायदे बतावें। और हम युवा हैं, बाढ़ के हमें ना पता हो सके, ऐसा भी तो हो सके, हमें समझावें यहाँ के फायदे और हम उन्हें यहाँ के नुकसान। समिति बनेगी, आप लोगों की सुनेगी, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बताएगी कि ये समस्या है, वो ये फैसला तय करेगी कि भाई जनता के हित में है, किसानों के हित में है या नहीं है हित में। तो ये तो बहुत लंबा समय, तो आपको नहीं लगता क्या ये बहुत ज्यादा टालने की या लंबा समय खींचने की बात की जा रही है? अरे हम पहले से कह के आए ना, जब हम आए थे हमने जब भी कह दिया था कि लगभग 6 महीने के लिए तो आए हैं, तो अभी तो 2 महीने भी ना हुए।